से, उनके आशीर्वाद से उज्जैन में संपन्न हुई। प्रारंभ से ही महाकाल बाबा की कृपा बैठक पे बरसती रही। उनकी प्रेरणा से आज जो पहला फैसला हुआ, जो कॉरिडोर नया बना है उसके नामकरण का हुआ। अब वो स्थान महाकाल लोक के नाम से जाना गया। दूसरा जो विषय आया वो हवाई पट्टी से जुड़ा था उज्जैन की। अभी तक जो हवाई पट्टी है वो 1070 मीटर की है, जो काफी छोटी है। पूरा परिसर अगर मिला लें तो लगभग 30 हेक्टर का होता होगा। 41 हेक्टर के लिए जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी, जैसे महाकाल लोक के लिए भी तय किया है कि अब 41 करोड़ भूअर्जन के लिए और 39 करोड़ उसके विकास के लिए, ऐसे 80 करोड़ से अधिक की राशि प्रथम चरण में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए ली जाए। तीसरा जो फैसला बड़ा बाबा महाकाल ने लिया, वो जो पुलिस का बैंड है उज्जैन में, वो काफी छोटा है। 10-11 लोग हैं, उसमें भी इसी एक दो आगे पीछे हो जाए तो सेटअप बिगड़ता है। तो ऐसे 11 वो मिला के 36 और मतलब 47 पदों का एक बैंड बने और उसके लिए 36 नए पद उज्जैन में बैंड के लिए स्वीकृत करने का आज महाकाल की कृपा से तय हुआ। चौथा प्रमुख जो विषय है वो क्षिप्रा मैया अविरल और कलकल 12 माह बहती रहे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसमें जो क्षिप्रा मैया है सदैव प्रभावमान करने के लिए इसके ऊपर तक के बांधों की संरचना एक बनाने का तय हुआ है। इससे सीपेज का पानी सदैव 12 माह आता है और उसके बाद में रिवर लेक फ्रंट जो है उसकी तर्ज पर इसके घाटों के विस्तार का तय किया। आज जब बैठक प्रारंभ हुई तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ के राजा महाकाल है और हम सब लोग सेवक के रूप में यहाँ पर बैठे। 2017 में जब माननीय शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे, उस समय ये जो हमारा महाकाल लोक है इसके विस्तार के लिए प्रस्ताव पास हुआ था और उस समय इसकी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कल्पना बनाई थी। उसके बाद में इसके 2018 में टेंडर बुलाए गए थे। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो ये ठंडे बस्ते में चला गया, कागजों पर जवानी जमा कर्ज में रहा। इसके बाद जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी वापस आए तो इस योजना को विस्तारित करके इसकी राशि बढ़ाकर 856 करोड़ रुपए का इसकी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया, जिसमें 351 करोड़ रुपए का पहला चरण, 310 करोड़ रुपए का दूसरा चरण। इस तरह से ये योजना को पहला चरण आपके सामने है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकार्पण करने आ रहे हैं। उज्जैन सहित प्रदेश की जनता उनकी अगवानी के लिए आतुर है। एक वैश्विक नेतृत्व जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया,
जिसने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया हो, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया हो, वही व्यक्ति आज हम सबके बीच में नाम श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। खुशी की बात आज कई रही। बाबा महाकाल की कृपा जो मैंने बरसने का कहा, उसके पीछे लॉजिक था। हमारा जो सफाई के लिए बेस्ट जोन देश के अंदर बना हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ जाया। पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश में, हम उसमें नंबर 1 पे आए। 1 तारीख को नगर पालिका नगर निगम का पुरस्कार लेने जा रहे हैं। इंदौर हमारा फिर छक्का मारने वाला है। इसी तरह से मोटे अनाज में हम प्रथम आए हैं देश के अंदर। पर्यटन के क्षेत्र में 8 पुरस्कार हमको एक साथ 8 आज प्राप्त हुए हैं, घोषणा हुई है, धीरे धीरे मिलेंगे। नगरीय प्रबंधन में इंदौर नंबर 1 पे आया है। स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यटन के लिए उज्जैन नंबर 1 पे आया है देश के अंदर। एयरपोर्ट जो मां अहिल्याबाई के नाम से है, एयरपोर्टों में इंदौर नंबर 1 आया है। हिंदी और उसके प्रकाशन में भोपाल प्रथम आया है। पेंच हमारा जो नेशनल पार्क है वो आया है। कान्हा भोजपुर का मंदिर भी जो हमारे उसकी दृष्टि से आया है, वो भी प्रथम आया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय और भी हुए हैं। जैसे आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया। पहले इसमें आयु जो थी 18 से 40 की थी, वो आयु घटाकर अब 18 से 45 बढ़ाकर अब 18 से 45 कर दिए। पहले जो 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता मांगी थी, उसे घटा के अब 8वीं तक की शैक्षणिक योग्यता कर दी। इसमें अधिक से अधिक युवा लाभ ले, इस ओर भी आज कैबिनेट में संशोधन किया है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगे, यूनिट लगे सेवा के, इसके लिए भी आज संशोधन किया है। रोजगार स्वरोजगार जो सरकार की प्राथमिकता है, उसको भी ध्यान में रख के आज बहुत सारे संशोधन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किए गए। आपकी नजर देखो, आज जल जीवन मिशन में ब्रीफिंग इसलिए पहली बार यहाँ पर कैबिनेट की हो रही है कि शायद पहली बार आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक यहाँ पर बैठी। आप जल्दी जल्दी करो, मैं जल्दी जल्दी ब्रीफिंग करूँगा। आज जल जीवन मिशन में के अंतर्गत 22 जिलों के 9,197 गाँव की 17,971.9 करोड़ की 23 समूह नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि ये सतही नल जल योजना, जैसे शहरों के अंदर टोटी से पानी पीती हैं, हम लेते हैं, हमारी बहन बेटी बहू हम सब लोग, वैसे ही गांव में पानी देने की ये योजना है। जो बड़े जलाशय हैं उनके द्वारा फिल्टर पानी, गुणवत्तापूर्ण दोष रहित पानी गांव के अंदर भी देने की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। और ये बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हम कुओं से, हैंडपंपों से जो दूषित जल था, उनसे मुक्ति पाने के लिए ये अभियान बहुत बड़ा है। इस योजना में 50% राशि राज्य की और 50% केंद्र की राशि है। इन सभी योजनाएं मध्य प्रदेश की 2024 तक पूरी करनी है और 2024 पर आकर हम संपूर्ण प्रदेश को टैंकर के माध्यम से, नल के माध्यम से जल देंगे। ये हिंदुस्तान में हो सकता है हमारा प्रदेश अग्रणी हो।
जो उज्जैन और इंदौर से पिछले हफ्ते में 4 लोग पकड़े गए थे, इसमें 3 इंदौर के थे, 1 उज्जैन से थे। इन सभी की जांच में प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 8 जिलों में से 21 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। इन 21 लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी भी जानकारी है वो भी आज कब्जे में लिए गए और इन सबसे पूछताछ जारी है। आगे जैसे जैसे स्थिति होगी हम आपके माध्यम से प्रदेश को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा धैर्य रखें। मैंने इसलिए पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जब हमने 2017 में ये योजना बनाई थी तब कमलनाथ जी नहीं थे सरकार में। फिर हमने 2018 बताई जब इसका टेंडर लगा था, तब भी वो अवतरित नहीं हुए थे मुख्यमंत्री ने। वो उसके बाद का घटनाक्रम है। ये उनकी विशेषता है कि वो हर योजना जो हमारी अच्छी आती है, कहते हैं हमने बनाई थी, वो योजनाएं सिर्फ बनाते रहे, हम धरातल पर लाते रहे। हमें और उनमें ये अंतर है। उनने लिखित में झूठ जरूर बोला था। उनके नेता ने जो आजकल पदयात्रा कर रहे हैं, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, 4000 रुपया महीना बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, जो आज तक एक आदमी सामने नहीं लाता। मैंने पहले भी कहा था कि उनके ठंडे बस्ते में डाल दी। शिवराज सरकार में अड़ंगा तो कोई नहीं रहता। मंदिर की सुरक्षा या मंदिरों की सुरक्षा सुविधा अनुसार घटती और बढ़ती है। जैसे शिवरात्रि होगी तो हमें अलग प्रकार की व्यवस्था लगानी पड़ेगी, सावन का महीना होगा तो व्यवस्था अलग प्रकार की होगी, और अभी जो साधारण दिन हैं जो चल रहे हैं इनमें अलग प्रकार की व्यवस्था होगी। इसलिए स्थायी व्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन स्थायी निर्देश जरूर है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए।